अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर चल रहा था एरर डिटेक्शन के हवाले से। तो एरर डिटेक्शन के जो टॉपिक्स हैं टेंसेस के हवाले से, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि टेंसेस में कौन कौन सी गलतियाँ ये करते हैं और वो आपने किस तरीके से डिटेक्ट करना है, कहाँ पर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ई एस आई ई एस और एस का इजाफा करना है वर्ब के अंदर। ये तमाम आपको बता दिए, ठीक है। प्रीपोजिशन भी आपको इंग्लिश की क्लासेस के अंदर जो हमने प्रीपोजिशन पढ़ा था कि कहाँ पर हमने ऑन का इस्तेमाल करना है, एट का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा हमने टू का इस्तेमाल करना है, फ्रॉम का, विद का, तमाम का बता दिया था। उसमें इस तरह होता है कि जो एरर डिटेक्शन है उसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक होती है, प्रीपोजिशन की कोई गलती कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप एरर फाइंड आउट करें। फाइंड आउट किस तरीके से करना है मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास 4 ऑप्शन दे देते हैं, ए बी सी डी, और कहते हैं कि किस में क्या गलती हो सकती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें कोई टेंस की गलती तो नहीं है। मोस्टली जो होते हैं वो टेंसेस की गलती होती है, ठीक है। आपके वहाँ पर हैज़ हैव का इस्तेमाल होना होता है तो वहाँ पर आपका कुछ और हैज़ का इस्तेमाल कर देते हैं अगर हैव का इस्तेमाल होना होता है। इसके अलावा अगर से आपका वॉज का इस्तेमाल होना है तो वहाँ पर वर्क का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने बेसिकली वहाँ पर देखना होता है। प्री पोजिशन का भी आपको बता दिया कि प्री पोजिशन में आपका एट, ऑन और टू, फ्रॉम, विच वगैरह का जो इस्तेमाल होता है, कोई ना कोई मिस्टेक उसके अंदर जो है वो मिस्टेक कर दी जाती है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये जो 2 टॉपिक है, क्वेश्चन एंड टैक्स, क्वेश्चन टैक्स और वॉइस, ये आपका देख लेंगे कि अगर से आपका ये इंपॉर्टेंट है तो इसकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो है वो इसके अंदर जो आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके अंदर जो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे होंगे, अगर टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर आ रहे हैं तो हमने सिर्फ इसी को कवर करना है, ठीक है। वैसे एरर डिटेक्शन के ये 5 पार्ट होते हैं, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। फर्स्ट आपका टेंसेस, सेकंड प्रीपोजिशन, और थर्ड आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और फोर्थ आपका क्वेश्चन टैग्स, और फिफ्थ आपका वॉइस का होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तो आपने पढ़ा ही होगा। इस तरह के इसके अंदर जो है वो गलतियाँ हो रही होती हैं और उसके अंदर से आपने एरर को फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, 2 टॉपिक तो हम पढ़ चुके थे, टेंसेस, प्रीपोजिशन। अब हमारा रह जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो बेसिकली है उसमें यह होता है कि आपने सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपने हेल्पिंग वर्ब को भी सिंगुलर ही रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मैटर करता है, आपने सब्जेक्ट के ऊपर नज़र रखनी है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, लाइक आई है, आपका ही है, शी है, इट है, एनी नेम है, तो वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने वहाँ पर देखते हुए हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। दूसरा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, दे है, ठीक है, और ज़्यादा लोग हैं उसके अंदर, तो आपने हेल्पिंग वर्ब में वहाँ पर ख्याल करना है कि वहाँ पर आपने हैव का इस्तेमाल करना है, वर्क का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए मज़ीद इसको क्लियर कर दिया कि सिंगुलर के साथ आपके कौन कौन से हेल्प, जो आपके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ इज़ लग सकता है, हैज़ लग सकता है, वॉज लग सकता है, ठीक है। ये 3 इसके अंदर आ रहे होते हैं। और प्लूरल के अंदर जो होते हैं वो आपके वो आर, हैव और वर्क का इस्तेमाल होता है, ठीक है, प्लूरल के अंदर। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन इस्तेमाल किए हैं, लाइक आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर कि अली एंड असलम डैश माई बेस्ट फ्रेंड। अभी देखिए, 2 है ना, अली एक लड़का है, ये अली है, ठीक है, और असलम, ये 2 लड़के हैं, ठीक है। इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो इज़ नहीं हो सकता है, 2 लोग हैं, यहाँ पर आपने आर का इस्तेमाल करना है। तो एरर तो हमें यहाँ मिल गया ना कि ये गलती है। अब यहाँ हो सकता है कि इसके नीचे आपका बी लिखा हो या सी लिखा हो, तो आपने एरर फाइंड आउट कर लिया कि ये जो इज़ है यही गलत है, यहाँ पर आर होना था। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो आर का इस्तेमाल करना है। तो आपने जो इसका ऑप्शन होगा बी सी, वो जाकर आपने सर्कल कर लेना है जो आपका आंसर शीट के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो सेंटेंस नंबर 2 है, ही एंड हिज ब्रदर डैश गोइंग टू मार्केट। अभी ही जो है वो एक खुद है, ठीक है, और हिज ब्रदर उसके भाई, ठीक है। तो डैश गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पर आर आएगा। वहाँ पे तो खैर आपने यूज़ नहीं करना, वहाँ आपके पास दिया हुआ होगा, इज़ गोइंग लगा हुआ होगा, वहाँ पे आपने देखकर फाइंड आउट कर लेना है कि आपका यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मज़ीद आपको जो है अच्छे से समझाया जा रहा है ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें, योर फ्रेंड्स ऑलरेडी टेकन एडमिशन। फ्रेंड्स हैं, देखिए यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या इस्तेमाल करना है, हैव। वहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ होगा, हैज़। तो आपने क्या करना है, ये इस तरह समझ लेना है कि ये आपका प्लूरल है, तो आपने हेल्पिंग वर्ब को भी प्लूरल इस्तेमाल करना है। आपकी नज़र होनी चाहिए सिंगल उसके सब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर।
अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर। ये जो वर्ड्स हैं ये आप रटने वाले हैं, इसके ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। लाइक बडी, बडी जिस चीज़ के साथ लगे, जैसे एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, डैट इज़ सिंगुलर। ओके, वन, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, ये सिंगुलर है। थिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, डैट इज़ सिंगुलर, ठीक है। तो ये जो आपके पास तीन हमने आपको बता दिया है कि बडी, वन और थिंग जिन चीज़ों के साथ लग रहे होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स के तौर पे आपके लिए सम सेंटेंसेस हैं, लाइक एवरीथिंग डैश बिजी इन एग्ज़ाम, एवरीबडी लग गया। आपको पता है कि यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे, मैंने पहले ऊपर आपको बता दिया कि सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं, वॉज इस्तेमाल करते हैं, हैज़ इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पर जो सेंटेंस के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है एवरीथिंग इज़ बिज़ी इन एग्ज़ाम। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल अक्सर हम यूज़ करते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा है, लाइक वो कह रहा है नो वन लव्स मी, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता है, ठीक है। तो वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, एक बच्चा है, तो उसके साथ जो वर्ब है उसके साथ हमने एस का इजाफा करना है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है समथिंग डैश बेटर देन नथिंग। समथिंग इज़ बेटर, समथिंग आर नहीं लगेगा, ठीक है। समथिंग इज़ बेटर। अगर से आपके पास ये जो आपके पास सिंगुलर मैंने आपको बताए हैं कि द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। अगर से इनमें से आ जाते हैं एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, अगर इनके साथ आर लगा हुआ आ जाए, हैव लगा हुआ आ जाए, ठीक है, या इसके साथ वर लग जाए, तो आप समझ जाएं कि इसके अंदर जो मिस्टेक है वह हेल्पिंग वर्ब की मिस्टेक है, वहीं से आपने फाइंड आउट कर लेना, ये हमेशा सिंगुलर होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो कि एरर डिटेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये अच्छे से देखें, आपको प्रैक्टिस के लिए जो है सेंटेंस दिए जाएंगे, उसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है।